हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वेपर प्रेशर काम करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। हमने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? एक कंटेनर ले लिया और इसको क्या कर दिया हमने, ऊपर से क्लोज कर दिया। ऊपर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। अब इसमें क्या भर दिया हमने? वाटर। क्या भर दिया इसमें? वाटर। ओके। और नीचे से क्या लगा दी? आग लगा दी। नीचे से क्या लगा दी? आग लगा दी। अब समझना ध्यान से। तो होगा क्या बेसिकली, जब हमने आग लगा दी तो आग की एनर्जी किसको मिल रही है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो जब भी हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 20 बच्चे मेरे सामने खड़े हो गए। अब मैंने क्या करना है? 100 रुपए उनमें बांटने हैं। तो क्या होगा, किसी को ज्यादा भी मिल सकते हैं, किसी को कम भी मिल सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा कम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जब भी हम किसी सिस्टम को क्या सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है? कम ज्यादा तरीके से भी हो सकता है। किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। तो इस तरह से जब हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, अब सब वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम, क्योंकि जैसे मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं तो उनके बीच क्या हो रही है? कॉलिजन भी हो रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, एनर्जी सप्लाई करूंगा, तो जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी, उनका क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे। जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, उनके क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे। बात समझ में आई? मैंने क्या कर दिया, इस पानी को क्या कर दिया मैंने? हीट सप्लाई कर दी। बाहर से क्या कर दिया? गैस ऑन कर दिया। तो जैसे मैंने हीट सप्लाई किया, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जीज क्या हो गई? बढ़ गई। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने हमको बताया था कि यहां पे क्या हो जाएगा? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम होगी। वो एनर्जी क्या होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, बट जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए? तो जैसे मैंने एनर्जी सप्लाई की, तो जिन मॉलिक्यूल्स, जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी, उनकी क्या हो जाएगी? इवेपोरेशन हो जाएगी। इवेपोरेशन हो जाएगी। तो वो कहां चले आएंगे? वेपर फेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते रहेंगे? इवेपोरेट होते रहेंगे। अब ऊपर क्या हो रहा है? अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? गैसियस फॉर्म में। अब आपको पता है जो गैसियस पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर इतनी चुल होती है कि वो क्या रहते हैं? लबाड़ों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। एक जगह टिक के नहीं बैठते। जैसे भुवन भाई हमारे बीच, ठीक है, वो क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। ओके। तो बेसिकली क्या होगा, ये भी क्या होंगे? गैसियस पार्टिकल्स भी क्या होंगे? भागते रहेंगे। आज इधर, कल उधर, ठीक है। आज इनके साथ नारे लगाने, कल इनके साथ नारे लगाने। जैसे अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है। आज बनेंगे ये जिंदाबाद, कल को देंगे उसको ये गाड़ियाँ, ठीक है। जिनका कोई दीन मान नहीं होता, जो कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं, ठीक। तो होगा क्या, जब ये इस तरह से घूमते रहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में भी आएंगे कुछ मॉलिक्यूल। अब देखो, जैसे अंधेरा है इनकी आंखों के सामने, हमने क्या बांधी है? पट्टी बांध के रखी है। तो पट्टी बांध के रखी है, इधर भी टकरा सकते हैं, इधर भी टकरा सकते हैं। या ऐसा समझो इन्होंने क्या है? पी रखी है, ठीक है। तो क्या होंगे? इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, ठीक है। इनका कोई पता नहीं है। तो वैसे ही आपके गैसियस परे को भी टकरा सकते हैं, ठीक है। हर जगह क्या कर सकते हो? टकरा सकते हैं। तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन वो क्या करेंगे? जब लिक्विड के सरफेस के साथ टकराएंगे, जब लिक्विड के सरफेस के साथ टकराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे?
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहां पे क्या है, दो प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली हो रही है। पहली प्रोसेस से जो वाटर है, जब हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर के क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। एट द सेम टाइम जो वेपर्स हैं उनकी एनर्जीज भी क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, हर कैसे इधर उधर भाग रहे हैं। तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन जब वो क्या आएंगे, दोबारा से लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, जब लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन। तो मतलब यहां पे क्या हो रही है, दो प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली हो रही है और दोनों क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर के क्या बन रहे हैं, वेपर्स। तो वेपर्स मंडराते रहेंगे इधर उधर मक्खियों की तरह, ठीक है, जैसे मक्खियां मिठाई के ऊपर मंडराती हैं, ठीक है। तो वैसे ही एट द सेम टाइम जो आपके वेपर्स हैं, जो आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, अब गैसियस फॉर्म में है तो वो भी क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन करेंगे। तो जब रैंडम मोशन करेंगे तो वो किसके साथ टकराएंगे, जब लिक्विड सरफेस के साथ टकराएंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी स्टेज यहां पे हमारे को मिल जाएगी कि जितनी पार्टिकल्स की तब क्या हो रही होगी, इवेपोरेशन हो रही होगी, उतने ही सेम पार्टिकल्स की क्या हो रही होगी, कंडेंसेशन हो रही होगी। मतलब यहां पे क्या हो रहे हैं, दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड। मतलब जो ये दोनों प्रोसेस हो रही है एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जितने पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स क्या होंगे, कंडेंसेशन उन पार्टिकल्स की हो जाएगी। जितने पार्टिकल्स वेपर बन रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बीच में हूं, एक मेरे को इधर खींच रहा है, तो जितना उसने इधर खींचा दूसरे वाले ने उतना ही परे को खींचिए, तो मैं कहाँ रहूंगा, बीच में। एक ऐसी स्टेज जब आएगी तो मतलब जितने पार्टिकल्स की क्या हो रही होगी, इवेपोरेशन क्या हो रही होगी, उतने ही पार्टिकल्स की क्या हो रही होगी, कंडेंसेशन। मतलब जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और जो रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, 5 पार्टिकल वेपर फॉर्म में जाएंगे, 5 पार्टिकल दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आएंगे। जब ऐसी स्टेज आ जाती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टाइम के साथ दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमको लग रहा है यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन। जितने पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। तो जब सिस्टम में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आएगा, आपको पता है यहां पे ऊपर कौन है, वेपर्स, ऊपर कौन है, तो वेपर्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब घूम रहे हैं तो किसके साथ टकराएंगे, कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराएंगे। तो जब कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब मैं वहां पे टकरा रहा हूं तो मैं क्या एक्सर्ट कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर मैं क्या एक्सर्ट कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। वैसे ये पार्टिकल जब यहां टकराएंगे, यहां पे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मेरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, उस टाइम जो वेपर्स हैं वो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। जब आपका लिक्विड और वेपर्स किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे, उस टाइम जितने भी वेपर्स होंगे वो क्या एक्सर्ट करेंगे, जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस को आगे भी लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियोस को और भी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।